इन्होंने कभी उन पे नाम लिया है, उनकी बात की है कभी? मुल्लाओं पे आ जाते हैं ये फौरी मुल्ला। इनको खुला छोड़ो, इनके जिस्म बरहना हो, ये जो चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। ये इनकी खोपड़ी और सोच के अंदर ये चीज़ बैठी हुई है और ये हमेशा के लिए बैठी रहेगी, ठीक है। कि तमाम औरतों के सरों पे चादरें हैं और तमाम औरतों ने अपने सीनों पे भी चादरें डाली हुई, अगर नहीं तो ये बेहयाई नहीं है तो क्या है। और कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करने को मैं फ़र्ज समझता हूँ, क्या ये भी समझते हैं? तो ये देखिए, ये आप फतवे की तरफ आ रहे हैं हर चीज़ के अंदर क्यों आ रहे हैं। आप इंटरव्यूज़ वहाँ लें जहाँ कोई लॉजिकल बात करने वाला हो। इनकी तो लॉजिक आप देख लें, और ये जो बात कर रहे हैं कोई लॉजिकल बात है इनकी, आप उसका जवाब दें। आपने जमात इस्लामी पे बात की, आप जवाब दें कि इनकी जो एक लिमिटेड और नैरो माइंडेड सोच है वो हर चीज़ के अंदर आती है और ये हर चीज़ के अंदर इस्लाम को ले आते हैं। जहाँ हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद है। जी हम यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। जी मैं बहरिया यूनिवर्सिटी से आया हूँ। जिस तरह किलिंग हो रही है बलूचिस्तान में, KPK में जिस तरह लोग मारे जा रहे हैं, तो इतने बेसिक राइट्स तो उसको दिए जाने चाहिए। अच्छा, तो अगर इसको फांसी कहा जाता है तो चलें ठीक है, इसको फांसी समझ के ना आप अपने घर बैठ जाएं। अच्छा, हम अपने घर तो नहीं बैठेंगे, हम तो इसको रोकेंगे। जहाँ तक मैं इनसे बात से मुतफ़िक हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस और जो औरतों पे तशद्दुद और ये सब चीज़ें गलत हैं। इस्लाम ने भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। आप ये क्यों नहीं समझते कि इस्लाम आपको औरत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, राइट्स भी मिलते हैं, औरतों को मुकम्मल राइट्स देने चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये राइट्स ले रहे हैं, असल मकासद इनके क्या हैं नज़र आ रहा है। देखें, सोसाइटी को आप ख़राब करना चाहें तो आप 10-12 लोग आके लोगों को गलत लिटरेचर पढ़ाना शुरू कर दें, उनके गलत माइंड सेट्स बनाना शुरू कर दें, बेहयाई और फाशी को आम करेंगे तो लोग तो इसको राइट समझेंगे। ये कौन सा राइट है भाई? इस्लामिक स्टेट में रहते हुए, मुसलमान होते हुए आप इस तरह से राइट्स मांग रहे हैं यार, ये कौन सा राइट है? मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, ये कंट्रोवर्शियल सेंटेंस आपने रखा हुआ है। सबसे पहले आपने इस्लामी रियासत की बात की है, मुझे ये बताएं क्या पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और इसमें काफ़ी सारी कानून ऐसे हैं जो इस्लाम पर बेस्ड हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून भी हैं जो सेकुलरिज़म पे बेस्ड हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। हमारा मुतालबा भी यही होता है हमेशा कि यार इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए, औरतों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होता है उसमें। देखें, या स्टेट सेकुलर होती है या वो इस्लामिक होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान इस्लामी ना इस्लामी स्टेट है और ना ही सेकुलर स्टेट है, जहाँ पे पॉलिटिशियंस अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, उसके मुताबिक इसको मॉडिफाई करते हैं इस्लामिक के लिए और फिर इसको मॉडिफाई करते हैं सेकुलर के लिए। तो मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम यहीं पे करना चाहूँगा कि जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट नज़र आता है ना, तो उसके मुताबिक वो अपनी गुफ्तगू को मॉडिफाई करते हैं। सही, आप खड़े रहना इधर ही। सही, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सही है, मेरा नाम शेख शबीर अहमद है। तो ये भाई ने जो बात करी है ना, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी फहाशी या बेहयाई हो रही है, ठीक है। आप इधर थोड़ा सा आगे देखें, आगे है ना, फहाशी और बेहयाई किसको बोलते हैं ये हमें अल्लाह ताला बतला रहा है। हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, इंसान तो जाहिल है। अल्लाह ताला जो है आलिम है, उसका नाम अलीम है, ठीक है। हम लोग अब्दुल अलीम है, यानी उस मालिक अलीम के हम लोग बंदे हैं, ग़ुलाम हैं। बात गौर से सुनिए। अल्लाह ताला हमें बताएगा कि फ़हाशी क्या है, बेहयाई क्या है। अल्लाह ताला ने हर बुरे काम से कुरान में रोक दिया है और हर अच्छे काम को करने का हुक्म दिया है। तो कुरान पाक का 18 सिपारा है, सूरत नूर है और उसकी आयत नंबर है 31। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये नहीं है कि मैं ज़बानी कहूँ, मैं आपको देख के बता देता हूँ। कोई भी शख्स, ये मैंने इसलिए हवाला दिया कि ताकि अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। सूरत नूर 18वां सिपारा आयत नंबर 31। अल्लाह ताला औरतों के बारे में फरमा रहा है कि वो अपने गिरेबानों और सीनों पर भी और वो अपने सरों पर ओढ़े हुए दुपट्टे और चादरें अपने गिरेबानों और सीनों पर भी डाले रहा करें। यानी अल्लाह ताला उनको साफ़ हुक्म दे रहा है कि वो जो है अपने दुपट्टे अपने सरों पर और अपने सीनों पर भी डाले रहा करें। तो अब ये अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, अब इस पे हमें किसी किस्म की तरमीम का इख्तियार नहीं है, किसी किस्म की कमी बेशी का इख्तियार नहीं है। जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि औरतें वो अपनी चादरें सरों पर सीनों पर भी डाले रखा, तो यहाँ पर अब आप बताएं कि तमाम औरतों के सरों पर चादरें हैं और तमाम औरतों ने अपने सीनों पर भी चादरें डाली नहीं, अगर नहीं तो ये बेहयाई नहीं है। तो क्या है, क्या आप इसको क्या हया बोलेंगे? अच्छा, ये इन्होंने ये कहा है कि ये बेहयाई है सरासर, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे औरतों के हकूक़ की बात हो रही है। ये देखिए, ये एक इनकी अपनी एक सोच है, हर बंदा का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। और ये चीज़ जो बेहयाई वाली है, ये इनकी खोपड़ी और सोच के अंदर ये चीज़ बैठी हुई है और ये हमेशा के लिए बैठी रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान का मुल्ला कल्चर है ना, और जो ये जो पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन के बाद ये लोग आज भी उसी चीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। ये पाकिस्तान का जो बेसिकली
आगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, उसकी यही वजह है कि इनकी जो एक लिमिटेड और नैरो माइंडेड सोच है वो हर चीज़ के अंदर आती है, और ये हर चीज़ के अंदर इस्लाम को ले आते हैं जहाँ पे इस्लाम की ज़रूरत ही ना हो। इस्लाम मेरे ख्याल में जो इस्लाम है वो हर एक बंदे का पर्सनल मैटर है, और हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह ताला को हम जवाब दे हैं। लेकिन ये अपने मर्ज़ी की हदीसें निकालना, फिर उनकी गलत इंटरप्रिटेशन करना, और फिर ये चीज़ें आगे यहाँ पे कहना कि यहाँ पे बेहयाई हो रही है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं इनसे बिल्कुल ये एग्री नहीं करता। अच्छा, आप थोड़ा अपना तारुफ़ कराएं ना। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है एंड आई एम फ्राम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आई एम डूइंग BS पॉलिटिकल साइंस 6th सेमेस्टर। आप अपना तारुफ़ कराएं, आप क्या हैं? मेरा नाम शेख शबीर अहमद है और मैं पेशे के लिहाज से कुक हूँ, और जिस यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं वहीं मेन कैफेटेरिया में मैं कुकिंग करता रहा हूँ काफ़ी अरसे तक। अच्छा, आपने देखा है नहीं, आज तक नहीं देखा मैंने उधर। तो हमने देखा ही नहीं देखा, हो सकता नहीं देखा हो, काफ़ी अरसे मैंने करी। अभी वो कैफेटेरिया जब बंद हो गया उसके बाद मैं वहाँ से कहीं और चला गया। कौमी असम्बली में भी मैंने काम किया है। तो कहने का मकसद है हम लोग बेसिकली मुसलमान हैं, ठीक है। नहीं, ये तो कह रहे हैं मुल्क जो तरक्की नहीं कर रहे, ये मुल्ला कल्चर की वजह से नहीं कर रहे। जो मुल्ला कल्चर आया हुआ इस वजह से मुल्क आगे नहीं जा रहे, यही कहना ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने जो कुरान के से पढ़ के सुनाया, अपने अल्फाज भी नहीं मैंने चाहे कि लूँ, उस बात पर इन्होंने बोला कि ये मेरा जहन जो है वहाँ पर यानी कि बंद हुआ हुआ, इससे आगे नहीं बढ़ रहा। तो भाई बात ये है कि मैं एक मुसलमान हूँ, और जो कुरान पाक है ना वो हमारे लिए पत्थर पे लकीर। हम कहते हैं ना कि लकीर का फ़कीर, तो ये दुनियावी तौर पे मिसाल तो गलत है, लेकिन दीन के मामले में, कुरान के मामले में हमें होना ही लकीर का फ़कीर चाहिए। अच्छा, मेरा आपसे एक ये सवाल है, थोड़ा सा आप आगे। मुल्ला कल्चर, आपने कहा है कि ये मुल्ला कल्चर रुकावट है पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, इकोनॉमी भी का मसले आते हैं, सही। तो ये किस वजह से मुल्ला क्या करते हैं कि जिस वजह से रुकावट हो रही है तरक्की में? एक तो ये है कि इनकी कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं होती, ठीक है, और इनकी एक जो मैट्रिक एफएससी होती है ये उसी के मुताबिक चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। नहीं, मेरा सवाल ये कि तरक्की के अंदर किस तरह रुकावट है? मुल्ला कल्चर है ना, देखो मुल्ला कल्चर का क्या मतलब है। नहीं जो यार, नहीं ना, आपको प्रैक्टिकल बात बताएं ना, प्रैक्टिकल आप बताएंगे तो लोगों को समझ भी आएगा। आप ऐसे बोल देंगे मुल्ला कल्चर है, अभी ये कहेंगे। हाँ, मेरा ये सवाल है आपसे कि मुल्क की तरक्की के अंदर मुल्ला कल्चर किस तरह रुकावट बन रहा है, क्या क्या वजह है? ये हर चीज़ के अंदर छाए हुए हैं। आपकी इकानमी हो, आपका जो भी सेक्टर है, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, ठीक है। जब हर सेक्टर के अंदर ये लोग होंगे, इनकी अपनी एक लिमिटेड सोच होगी, तो आप लोग किस तरह दुनिया के कंपटीशन में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आजकल इंक्लूसिविटी की ज़रूरत है। आपने जो हमारे पुराने आइडियाज़ हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। क्या आइडिया चेंज करने की ज़रूरत है? ये इनके जो आइडियाज़ अभी आपने सुना है कि यहाँ पे फाशी हो रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे हर साल हज़ारों औरतों को ऑनर किलिंग के नाम पे कत्ल किया जाता है। ज़ाहिर है औरतों की ज़्यादती तो होती है, ये तो एक हकीकत है। लेकिन अभी मेरा एक ये चीज़ भी है, जिन औरतों के साथ ज़्यादती होती है उन औरतों का तो यहाँ पे कोई नाम ही नहीं ले रहा। वो ज़्यादातर होते हैं गरीब तबके के अंदर, सही है। एलीट क्लास के अंदर तो औरतों को इस तरह के हकूक़ सारे मुयस्सर है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो इनको ये जो जहाँ पे औरतें आई हुई हैं एहतजाज करने, इनको हकूक़ मैसर हैं, लेकिन ये उन लोगों की नुमाइंदा है क्योंकि एक ऐसी औरत जिसका शोर उसके घर के अंदर उसको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है वो औरत, आप किस तरह ये बात कह सकते हैं कि वो उसको इतनी आज़ादी देगा कि वो इस औरत मार्च में आके अपने हकूक़ की खातिर बात करेगी? आप इस बात को समझते हैं? तो हम ही लोग हैं जो हम उसके लिए उसकी आवाज़ बनेंगे और ये इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? ये तो कह रहे मुल्ला कल्चर बहुत बड़ी रुकावट है मुल्क की तरक्की के अंदर। ये इन्होंने ऐसे जैसे कि इन्होंने कहा कि मुल्ला कल्चर हर जगह छाए हुए हैं। यार मुल्ला कल्चर की मुल्ला आपने बनाए हुए हैं कल्चर, ठीक है। मुल्ला कल्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने तालीम का मेयार रखा हुआ है सिर्फ जो ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन तालीम सिर्फ ये नहीं है, तालीम इस्लाम भी देता है। और हमारे तरक्की अगर देखी जाए ना तो सबसे पहले इन्वेंशंस और सब ये मुसलमानों ने कितनी की, फिर इनको मुख्तलिफ मसाइल में फंसाया गया जिसकी वजह से हम लोग इस चीज़ का शिकार हैं। बात यह है कि मुल्ला कल्चर कुछ नहीं होता। आपने ये कहा कि मुल्ला कल्चर हर जगह छाया हुआ है। असम्बलीज़ में मुल्ले बैठे हुए हैं, मुल्ला कितने 2 मौलवी बैठे हैं टोटल वहाँ पर। ये जो जमात इस्लामी वाले बैठे हुए हैं, इनकी कोई भी स्पीच आप सुन लें ये इसी के खिलाफ होगी, इन्हीं की सपोर्ट में। देखें जमात इस्लामी के लोग कोई मुल्ला नहीं है। आप देखें कहीं नहीं दाढ़ियाँ रखी, कहीं नहीं, पढ़े लिखे और अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट गोल्ड मेडलिस्ट लोग हैं। देखें जमात इस्लामी वाले पढ़े हुए लिखे, कभी जमात इस्लामी वाले एक बंदे की स्टेटमेंट जो है बता दें जो ये कहे कि औरत पे जुल्म होना चाहिए, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस होनी चाहिए, उनको घर में बंद रखना चाहिए, उनको हकूक़ नहीं देना चाहिए। किसी ने कहा आज तक?
तो आप यूरोप के खिलाफ हैं, तो वो तो आपसे हर चीज़ में आगे हैं, ठीक है, आप तो नहीं उनके ना। गुलाम हैं ना, तो फिर ये देखें, ये हालत इनकी देखें। नहीं, ये बात इससे तो मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। ग़ुलाम तो हम लोग हैं, उनके सारे हमारे यहाँ पे कानून बन के हर चीज़ फंडिंग होती है, वहाँ से थोड़ा सा दबाव आते कानून चेंज होता है। ग़ुलाम तो हैं हम लोग। गुलाम बिल्कुल हैं। क्या कहते हैं, ग़ुलाम नहीं है क्या? उन्हें क्या देखें दिन रात गुलाम बात चेंज कर रहे हैं, देखिए बात चेंज। इन्होंने जो मैंने बात कही है कि क्या जमात इस्लामी उन्होंने कभी कोई ऐसी डिमांड की, पूछें इनसे। सवाल चेंज हो गया ना उसके नहीं, मुताबिक। क्यों ये चेंज हो गया? आप उसका जवाब दें। आपने जमात इस्लामी पे बात की, आप जवाब दें। नहीं की डिमांड तो नहीं की उन्होंने। फिर किस चीज़ का मुल्ला कल्चर का हम खिलाफ हैं आपके? हमने कोई बात की है आपके खिलाफ? हम औरतों के हकूक़ पूरे देते हैं भाई। आपके पढ़े लिखे लोग ये बड़ी बड़ी I8 की कोठियों में और ये F8 की कोठियों में क्या होता है? ये जो सर्वेंट्स काम करते हैं, क्या क्या ज़्यादतियाँ होती हैं उनकी? क्या ज़्यादती होती है? वो ज़्यादतियाँ ये होती हैं, उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, उन्हें मारपीट की जाती है। कितनी खबरें आती हैं यार, कभी एक पे भी एक्शन हुआ है? इन्होंने कभी उन पे नाम लिया है, उनकी बात की है कभी? मुल्लाओं पे आ जाते हैं ये फौरी मुल्ला। भाई मुल्ला कल्चर है ही नहीं। आप हम जो औरत को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ये कहते हैं कि ये हम कैद कर रहे हैं इनको, ये तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, इनको खुला छोड़ो, इनके जिस्म बरहना हो, ये जो चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इनका ये राइट्स मांग रहे हैं। ये कौन से राइट्स हैं? नहीं, इस तरह के हमारे राइट्स बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि जो पाकिस्तान का आइन है वो औरत और मर्द को बराबर के हकूक़ देता है, ठीक है, और जो इस्लाम है वो भी आपको ये अपने हकूक़ देता है। ये ठीक है? प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बड़े मुझे अफसोस की बात है। और जमात इस्लामी भी बात की है इन्होंने, ये प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप इंटरव्यूज़ वहाँ लें जहाँ कोई लॉजिकल बात करने वाला हो। इनकी तो लॉजिक आप देख लें, और ये जो बात कर रहे हैं कोई लॉजिकल बात है इनकी? सर ये तो कह रहे हैं आप लॉजिकल बात ही नहीं कर रहे, वैसे हवा में बात कर क्या रहे करनी है बात बताए ना आप। बताएं आप। इस्लामी की बात की ना इन्होंने, बताए ना यार। इस्लामी की बात खत्म। यार जमात इस्लामी, यार जमात इस्लामी को निकालो यार बीच में से। यहाँ पे औरत मार्च की बात हो रही है, वो करो। आप ये मान नहीं, यहाँ पे औरत बात देखें हम करेंगे, वो वही कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात ये माने ना कि मैंने गलत कहा, जिस चीज़ के लिए हम आए गलत नहीं कहा, नहीं कहा मैंने, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो बताए ना। गलत क्या कहे इन्होंने? गलत इन्होंने ये कहा है कि जमात इस्लामी वाले ऊपर बैठे हुए ये ऐसे कानून बनाते हैं और ये इनके खिलाफ। किसने कहा कि नहीं, कानून की तो इन्होंने बात की नहीं है ना। चलिए, कानून इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जमात इस्लामी वाले ज़्यादा इस इशू पे बात करते हैं, गैर ज़रूरी जो है ना रिएक्शन देते हैं। गैर ज़रूरी रिएक्शन क्या दिया है ये बताएं ना। ये जो इनका हया कल्चर है इस तरह की, मैंने वो बात की है। मैंने ये नहीं कहा कि वो असम्बलियों के अंदर बैठ के कानून साजी वगैरह करते हैं, वो तो उनके पास सीटें नहीं है, तो वो किस तरह? हया क्या है? हया ईमान का हिस्सा है। जिसमें हया नहीं वो जो चाहे मर्जी करे। रसूल सल्लम का फरमान है यार, हम इस पे बात क्यों ना करें? हमने कलमा पढ़ा है अल्लाह और उसके रसूल का, हम तो बात करेंगे। सर आप कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा आगे मैं थोड़ी सी बात करना, थोड़ा सा आगे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आप भी भाई इधर खड़े हो जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, सही है। छोटे छोटे सवाल करेंगे। क्या ये भी मुसलमान में? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कुरान को मानता हूँ और कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करने को मैं फ़र्ज़ समझता हूँ। क्या ये भी समझते हैं? बिल्कुल मैं समझता हूँ। ये देखिए, ये आप फतवे की तरफ आ रहे हैं, हर चीज़ के अंदर कुरान मजीद को लेके आ रहे ये हैं। तो- यहाँ पे हम औरत मार्च के लिए आए हैं, तो वो चीज़ बात करें, बात सुनिए। लॉजिक हो रही है। मैं भी मुसलमान हूँ और मैं अपने रब को जवाब दूँ। ये इनका ये है कि हमारे मुताबिक कि मैं इसको मुसलमान समझता हूँ, तो ये है। भाई आप कौन होते हैं ये? मैं कुरान पे जो लिखा हुआ है उस पर अमल करना फ़र्ज़ समझता हूँ। क्या ये भी समझते हैं? सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में। बिल्कुल मैं समझता हूँ, और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही कोई, मैं अब इनको क्या सर, कहूँ? समझिए, मेरे इनके जो सवाल ये कर रहे हैं, मेरा जो ख्याल है ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, आप मुस्लिम हैं या मुल्हिद हैं या कोई और? बिल्कुल मुसलमान है, मुसलमान। तो कुरान में जो लिखा है उस पर अमल करना फ़र्ज़ समझते हैं? जी जी बिल्कुल। वो मेरा पर्सनल मैटर है ना, आपको इससे क्या? नहीं नहीं पर्सनल की बात नहीं कर रहा, आप जो भाई मर्ज़ी आप करें। एक मिनट, मैं जो मर्जी हूँ, आप कौन होते हैं इस चीज़ का? मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं एक इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। आगे बताएं आप लोग। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अमल करें या नहीं करें, ना मैं आप पे कोई फतवा लगा रहा हूँ। आप जो मर्ज़ी करें, आप मेरी तरफ से आज़ाद है, जवाब आप अल्लाह को देंगे। मैं सिर्फ आपसे आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि आपका मौक़िफ़ क्या है कि कुरान में जो लिखा है उस पर अमल करना आप फ़र्ज़ बेशक का ना करें, लेकिन फ़र्ज़ समझते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला सूरत नूर है 18वें सिपारे में, उसकी आयत नंबर 31 है। उसमें अल्लाह फरमा रहा है, औरतों को ये हुक्म दे रहा है कि औरतों अपने सरों पर चादरें ओढ़ लिया करो और अपने सीनों पर भी वो चादरें डाल दिया करो। तो जब आप फ़र्ज़ समझते हैं तो फिर ये काम भी होना चाहिए या नहीं? ये आप कुरान मजीद, मुकम्मल कुरान मजीद में से अपनी मर्ज़ी की एक आयत लेके आ गए हो, ठीक है। मुझे ये बताया कि मुल्क में कोई इस्लामी कवानीन है, मुल्क में कौन सा ऐसा काम है जो इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? मुझे आप ये बताएं। मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे आपका ज़ाती मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल
तो मैंने क्या किया हुआ मुझे ये बताया। मतलब आप जो है ये समझते हैं कि जब अल्लाह ने कहा कि औरतें सरों को भी ढकें और अपने सीनों पे भी चादर रखें तो होना चाहिए या नहीं? अगर इन्होंने कोई लॉजिकल बात करनी है, कोई औरत मार्च के मुतालिक बात करनी है तो मैं उसका जवाब दूँ। अगर इन्होंने फतवे वगैरह लगाने हैं और इस्लामाइजेशन को बीच में और मुल्क कल्चर को लेके आना है तो फिर मैं इसका जवाब दूँ। सर मेरे ख्याल में ये थोड़ा आखिरी बात यह है कि दीन इस्लाम का भाई को अगर पता होता ना तो ये जवाब दे पाते लॉजिकल बात की भी। ये जब दीन की बात करते हैं ये फिर जाते हैं और यही इनकी असलियत है। अगर इन्होंने दीन पढ़ा होता तो ये इस तरह से हकूक़ ना मानते, हम भी इनके साथ खड़े होते इन हकूक़ के लिए। लेकिन जो ये लोग चाह रहे हैं ना वो कभी ना हम होने देंगे और ना हो पाएगा इंशाअल्लाह।